उन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। रुको जरा, सबर करो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेम। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गजब बेइज्जती। आचार्य प्रमोद कृष्णम का हालिया ट्वीट, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए सबूत तो नहीं मांगोगे ऐसा लिखा, कई मायनों में आपत्तिजनक और अनुचित लगता है। यह टिप्पणी न केवल राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन करती है, बल्कि एक ऐसे संवेदनशील समय में देश की एकता को कमजोर करने का प्रयास भी प्रतीत होती है। जब भारत हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले जैसे गंभीर संकट से जूझ रहा है, इस हमले में 26 लोगों की जान गई और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर। ऐसे में एक जिम्मेदार नेता के रूप में आचार्य प्रमोद को राष्ट्रीय एकता और संयम का परिचय देना चाहिए था, न कि इस तरह की भड़काऊ टिप्पणी पर विपक्ष पर व्यक्तिगत हमला करना चाहिए था। सबसे पहले आचार्य प्रमोद की यह टिप्पणी उनकी अपनी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करती है। 2017 में उन्होंने स्वयं एक ट्वीट में लिखा था कि कश्मीर में आतंकवादी हमले और कारगिल जवानों की शहादत के बाद ठोस सबूत होने चाहिए, न कि सर्जिकल या फर्जिकल की बातें। अब वही आचार्य प्रमोद राहुल गांधी पर सबूत मांगने का आरोप लगा रहे हैं। यह दोहरा रवैया न केवल उनकी नीयत पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वे केवल राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे सत्य, नैतिकता और एकता का संदेश दें, न कि इस तरह की कटाक्षपूर्ण टिप्पणियां करें जो उनकी ही कही पुरानी बातों से मेल नहीं खाती। यह टिप्पणी उस समय की गई है जब देश को एकजुटता की सबसे अधिक आवश्यकता है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तानी एयरलाइंस पर अपने हवाई क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिया और सीमा पर तनाव बढ़ गया। ऐसे में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सकारात्मक कदम उठाते हुए सरकार का समर्थन किया और सशस्त्र बलों की सराहना की। उनकी पोस्ट प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस जय हिंद इस बात का प्रमाण है कि वे संकट की घड़ी में देश के साथ खड़े। फिर भी आचार्य प्रमोद ने उनकी पुरानी बातों को खींचकर एक अनावश्यक विवाद खड़ा करने की कोशिश की। यह न केवल अनुचित है बल्कि देश के हित के खिलाफ भी है, क्योंकि इससे जनता का ध्यान मुख्य मुद्दे से हटकर राजनीतिक बयानबाजी पर चला जाता। आचार्य प्रमोद का यह व्यवहार उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए भी निराशाजनक। वे कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद भाजपा में शामिल हुए और अब लगातार कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोल रहे हैं। यह स्पष्ट है कि उनकी यह टिप्पणी व्यक्तिगत विद्वेष और राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है, न कि किसी राष्ट्रीय हित से। एक ऐसे व्यक्ति जो स्वयं को आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, ऐसी संकीर्ण सोच की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्हें अपने पद और प्रभाव का उपयोग सकारात्मक संदेश देने के लिए करना चाहिए, न कि इस तरह की आलोचना के लिए जो केवल विवाद को हवा देती। आचार्य प्रमोद को यह समझना चाहिए कि देश की सुरक्षा और एकता से बड़ा कोई मुद्दा नहीं। उनकी इस टिप्पणी ने न केवल विश्वसनीयता को कम कर दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि वे राष्ट्रीय संकट के समय जिम्मेदार व्यवहार करने में असफल रहे। उन्हें अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगनी चाहिए और भविष्य में ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।